वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सियोनिसिस जो कि स्किन की होने वाली एक कंडीशन है, इसकी वजूहात के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। सियोनिसिस की क्या वजूहात होती है, इसकी आम वजूहात जो कि ह्यूमन बिहेवियर इसकी वजह बनते हैं, और इसके अलावा हेल्थ कंडीशन जो कि इसकी वजह बनती है। सियोनिसिस जो है एक ऐसी कंडीशन है, ये उस वक्त इंसान को होती है जब इंसान के जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाए, जो कि खून के जरिए जब इंसान के जिस्म तक पहुंच रही होती है। ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनासिब मकदार में मौजूद हो, इसके मौजूद होने की सूरत में इंसान का जो ब्लड होता है वो गहरे लाल रंग का होता है, और इस रंग के गहरे होने की सूरत में ही इंसान की स्किन जो है वो नॉर्मल नजर आती है। यानी जो नॉर्मल कलर हमारा होता है, चाहे वो ब्रिटिश कलर हो, व्हाइट कलर हो, ब्राउन कलर हो, तो ऐसी सूरत में जो कलर इंसान का नजर आता है वो नॉर्मल होता है। यानी जो भी कलर स्किन की हो वो नॉर्मल होती है। लेकिन सियोनिसिस की सूरत में क्योंकि इंसान का जो ब्लड होता है वो अंडर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो अंडर ऑक्सीजनेटेड होने की वजह से इंसान की स्किन जो है वो नीले रंग की नजर आती है, और ऐसा इंसान के जिस्म में जो खून है उसके नीले पड़ जाने की वजह से ऐसा होता है। यानी कम ऑक्सीजन होने की सूरत में जो इंसान के खून का रंग जो कि गहरे लाल रंग का होता है, जो कि ऑक्सीजन रिच यानी ज्यादा या मुनासिब मकदार होने की सूरत में गहरे रंग का होता है, गहरे लाल रंग का होता है। लेकिन जब ये अंडर ऑक्सीजनेटेड होता है यानी कम मकदार हो जाती है, तो ऐसी सूरत में इसका रंग जो है वो खून का नीला पड़ जाता है, और नीला होने की सूरत में इंसान की जो स्किन नजर आ रही होती है वो नीले रंग की होती है, या इसको आमतौर पर लोग जामुनी रंग भी कह रहे होते हैं। सियोनिसिस जो कंडीशन है वो काफी जल्दी से भी पैदा हो जाती है, और ऐसा जो है वो किसी भी अक्यूट हेल्थ कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। यानी ऐसी बीमारी जो कम अक्यूट हो, यानी कम सीवियर हो, कम शिद्दत की हो, लेकिन स्टिल वो सियोनिसिस की वजह बनती है। या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर यानी हादसाती तौर पर अगर कोई चोट लग जाती है, या फिर लड़ाई झगड़े की सूरत में कोई ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जो कि जारी बात है एक एक्सटर्नल फैक्टर है। यानी इंसान के अंदर जिस्म के अंदर कोई हेल्थ कंडीशन नहीं होती, बल्कि इंसान के खुद के बिहेवियर और जो समाजी माशरती और सोसाइटी में जो बिहेवियर होते हैं उसकी वजह से लड़ाई झगड़े की सूरत में कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जो कि इंसान के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होती है, इंसान की जान भी जा सकती है। तो लाइफ थ्रेटनिंग की जो कंडीशंस वजह बनती हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो सफोकेशन होना यानी दम घुटना। तो दम घुटना जारी बात है, अभी बात हुई कि माशरती तौर पर सोसाइटी में अगर इंसान का लड़ाई झगड़े की सूरत में गला घोंटा जाता है, या फिर इंसान हादसाती तौर पर किसी ऐसी जगह पर गिर जाए जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो या प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ना मिल रही हो, तो ऐसी सूरत में भी इंसान का दम जो है वो घुट जाता है। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि इंसान के जिस्म के अंदर नहीं बल्कि इंसान के जिस्म के ऊपर हो रहे होते हैं, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है अगर ये एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ चुकी हो। यानी एक आम सुनी जाने वाली बात है जो कि हम अक्सर सुनने को मिलती है कि इंसान का किसी ने गला घोंट कर जो है वो मार दिया, इसको सफोकेशन जो है वो कहा जाता है। और ये जारी बात है, और ये चीज जो है इंसान के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होती है। यानी अगर ज्यादा जोर से दबाया जाए तो जारी बात है इंसान की जान भी जा सकती है, और समटाइम ऐसा नहीं भी होता है। कुछ देर के लिए दबाए जाने की सूरत में दम नहीं घुटता, बल्कि इंसान कुछ देर के लिए सदमे में जरूर चला जाता है। तो नेक्स्ट जो इसकी वजह बनती है, अगर इंसान का जो निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ है यानी सांस के जो नाले, वहाँ पे कोई हादसा पेश आ जाए या फिर वहाँ पे कोई खराबी पैदा हो जाए, जो कि सारी बातें हादसाती तौर पर चोट भी लग सकती है, और की हेल्थ कंडीशन भी इसकी वजह बनती है, जो कि हवा या सांस लेने का जो एक अमल होता है उसमें खराबी पैदा करते हैं या फिर इस निज़ाम को जो है वो बिगाड़ देते हैं। इसके अलावा इंसान के फेफड़ों को अगर कोई नुकसान पहुंच गया हो, फेफड़ों के फैलने का जो निज़ाम है, अमल है, उसमें खराबी पैदा होना, या फिर इंसान की जो चेस्ट वॉल्स होती हैं, छाती की जो नालियां होती हैं, दीवारें होती हैं, उनमें कोई हादसा पेश आ जाए, चोट लग जाए, जो कि बीमारी की सूरत में भी होती हैं, और बैरूनी तौर पर भी यानी चोट वगैरह भी लग सकती है, जो कि आमतौर पर हादसाती होती हैं या फिर दूसरे इंसान के मारने की सूरत में ऐसा होता है। नेक्स्ट इसकी वजह बनती है इंसान के दिल में कोई खराबी पैदा होना, एबनॉर्मलिटीज होना, और दिल के अमराज या खराबी जब इंसान के बाय बर्थ भी होती हैं, यानी पैदाइश के अमल के दौरान या फिर उससे पहले भी ये चीज हो चुकी होती है बच्चों को। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि बच्चों में जारी बात है खून में जो ऑक्सीजन है उसको प्रॉपर तरीके से पहुंचा नहीं पाते हैं, जिसम इस अमल को पूरा नहीं कर पाता है, तो जारी बात है ये इंसान में जिल्द को जो है वो नीला कर देता है। नेक्स्ट जो इसकी वजह बनती है हार्ट अटैक। यानी ऐसे अफराद जिनको दिल का दौरा पड़ चुका हो, हार्ट फेलियर हो, या दिल जब मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका हो, तो ऐसी सूरत में इंसान की जिल्द जब नीली पड़ती है, और जिल्द के नीले पड़ने की वजह जो होती है वो इंसान के दिल का दौरा पड़ना या फिर हार्ट फेलियर जो इसकी वजह बनता है। नेक्स्ट सियोनिसिस की जो कंडीशन वजह बनती है वो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर होना, और ये खासतौर पर इंसान के फेफड़ों के अंदर जो है वो खून का बहाव जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में जो कंडीशन होती है
वो है इंसान की जो स्किन होती है वो नीली पड़ जाती है। और ऐसा जाहिर बात है फेफड़ों के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो चुका होता है। यानी दो कंडीशन है, या तो हाई ब्लड प्रेशर है जो कि फेफड़ों के अंदर होता है, या फिर पल्मोनरी जो कि सांस का एक निजाम है, फेफड़ों का ही एक निजाम है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इन दोनों कंडीशन की सूरत में जो है वो साइनोसिस होता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर ब्लड क्लॉट होना। और ये ब्लड क्लॉट जो है इंसान के फेफड़ों के अंदर होते हैं। इन फेफड़ों के अंदर खून का जम जाना, ये लोथड़े बन जाना। तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है इंसान की स्किन जो है वो नीली पड़ जाती है। नेक्स्ट जो कंडीशन जो कि इंसान के स्किन के नीले पड़ने की वजह बनती है वो शोक। शोक जो है वो सदमे में चला जाना, जो कि जाहिर बात है इंसान हादसाती तौर पर ऐसा हो जाता है, या अचानक से इंसान के ऊपर अगर कोई आफत आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो जाहिर बात है इंसान शोक में चला जाता है, सदमे में चला जाता है। तो सदमे में जाने की सूरत में भी इंसान की स्किन जो है वो नीली पड़ जाती है। नेक्स्ट जो इसकी वजह बनती है, नेक्स्ट है मैथेमोग्लोबिनिया। ये कंडीशन जब इंसान को किसी ड्रग्स की वजह से, यानी ये कोई मेडिसिन हो सकती है या फिर कोई ड्रग्स है या फिर कोई जहरीले मादे टॉक्सिन, इनकी वजह से होता है, जो कि जाहिर बात है किसी भी सूरत में इंसान के अंदर अगर जाते हैं इन जहरीले मादों या फिर ड्रग्स की सूरत में इंसान के खून के अंदर मौजूद जो प्रोटीन्स होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी उनकी कंडीशन जो वो नॉर्मल नहीं रहती है। और प्रोटीन क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते हैं तो ऐसी सूरत में वो ऑक्सीजन को जो वो नहीं ले जा सकते हैं जिस्म के बाकी हिस्सों की तरफ। और प्रोटीन क्योंकि खून का एक हिस्सा होता है तो जाहिर बात है अगर खून में प्रोटीन जो कि अपना एक फंक्शन कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं ऑक्सीजन को साथ ले जाना, जो कि जाहिर बात है खून के अंदर शामिल होकर जिस्म के बाकी हिस्सों की तरफ ले जाया जाता है। अगर ये अमल नहीं हो पाता तो जाहिर बात है इंसान की जेल स्किन जो है वो नीली पड़ जाती है। साइनोसिस की वजह से इंसान की हेल्थ कंडीशन जो है वो मजीद बढ़ जाती है। यानी अगर पहले से कोई बीमारी हो जो कि दिल और फेफड़ों की होती हैं, अगर ये इंसान को होती है तो जाहिर बात है ये मजीद इसके खतरे को बढ़ा देती हैं। यानी साइनोसिस की सूरत में मजीद ये हेल्थ कंडीशन जब इंसान की बढ़ जाती है या फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होकर इंसान की बीमारी जो है वो क्रोनिक हो जाती है, यानी शिद्दत इख्तियार कर चुकी होती है, बीमारी कर जाती है, या फिर इंसान को जो बीमारी होती है वो लॉन्ग टर्म हो जाती है, यानी ज्यादा लंबे अरसे तक जो है वो हेल्थ कंडीशन जो है वो इंसान को रहती है। और बहुत सारी हेल्थ कंडीशन, हेल्थ डिसऑर्डर्स जिनमें इंसान का दिल, इंसान के फेफड़े, खून या फिर जो सर्कुलेशन होती है, गर्दिश करने का, खून का जिस्म के अंदर गर्दिश करने का जो एक अमल होता है, ये जो कंडीशंस होती हैं ये साइनोसिस को जो वो पैदा करती हैं। यानी इनके मजीद बढ़ जाने की सूरत में जो नेक्स्ट लेवल कंडीशन जो बनती है वो साइनोसिस होती है। और जो हेल्थ कंडीशन है वो ये है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी सांस की जो बीमारियां होती हैं, सांस की जो बीमारियां हैं वो है एस्थमा, और इसके अलावा COPD जो है वो साइनोसिस की वजह बनती है। इसके अलावा इंसान के हवा की जो नाली होती है वहाँ पे अगर अचानक से कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि मिसाल के तौर पर निमोनिया जो कि आम पाई जाने वाली एक बीमारी है, ये भी इसकी वजह बनती है। नेक्स्ट है सीवियर अनीमिया। अनीमिया जो है वो खून की एक बीमारी है, यानी खून में अगर खराबी पैदा हो जाए तो इसकी सूरत में जो कंडीशन होती है वो अनीमिया होती है। या फिर अगर इंसान के खून के अंदर मौजूद जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं अगर ये इनका काउंट लेवल जो है वो कम हो जाए, लो हो जाए, यानी लो रेड ब्लड सेल्स काउंट हो जाए, ये कंडीशन जब इंसान के खून में जो रेड लाल रंग के जो खुलिये होते हैं उनकी तादाद का कम हो जाना एक कंडीशन है, वो भी इसकी वजह बनती है। और इसके अलावा साइनोसिस की जो मजीद वजह बनती है वो ये है कि अगर कोई ऐसी मेडिसिन जो कि बीमारी की सूरत में इंसान ले रहे होते हैं, अगर इनका जो डोज होता है यानी दवा लेने की जो एक मकदार होती है उसको अगर ओवरडोज ले लिया जाए, यानी तादाद से ज्यादा, यानी मकदार से ज्यादा अगर इसको ले लिया जाए तो ऐसी सूरत में भी साइनोसिस जो है वो इंसान को होता है। और इसके अलावा अगर इंसान ऐसे माहौल में मौजूद हो जहाँ पे पॉइजन हो, टॉक्सिन हो, मिसाल के तौर पर साइनाइड जो है वो एक ऐसा पॉइजन है जो कि इंसान में हेल्थ कंडीशन जो कि पैदा कर सकता है, वो है साइनोसिस। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है रेनाइड सिंड्रोम। ये एक हेल्थ कंडीशन है। इसकी होने की सूरत में इंसान के जिस्म में मौजूद जो खून है वो इंसान के हाथों और पैरों की उंगलियों तक जो वो नहीं पहुंच पाता है, जो कि मजीद आगे जो कंडीशन पैदा कर सकती है वो है साइनोसिस। यानी जिन अफराद को रेनाइड सिंड्रोम है ऐसे अफराद की नेक्स्ट जो कंडीशन लेवल बनती है, यानी इस बीमारी की मजीद डेवलप होने के बाद ये आगे जो बन जाती है कंडीशन वो है साइनोसिस। नेक्स्ट जो वजह है वो हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया जो है वो इंसान अगर ऐसे मौसम में हो जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो, और बहुत ज्यादा ठंड होने की सूरत में इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर होता है यानी एक नॉर्मल रहने का जो एक लेवल होता है, अगर वो लेवल गिर जाता है यानी टेम्परेचर का लेवल अगर कम या ज्यादा हो जाए तो ऐसी सूरत में भी जारी बात है हाइपोथर्मिया जब इंसान को होता है। यानी अगर इंसान का बॉडी टेम्परेचर जब ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऐसी सूरत में जारी बात है जो मजीद कंडीशन होती है वो है साइनोसिस, जिसकी सूरत में इंसान की स्किन जो वो नीली पड़ जाती है। साइनोसिस की जो वजूहात होती हैं वो ज्यादा सीरियस होती हैं, यानी साइनोसिस की जो वजह कंडीशंस बनती हैं वो सीरियस कंडीशंस होती हैं इंसान के लिए। और इसके अलावा ये अलामत होती है कि इंसान का जिस्म जो है वो
प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं हासिल कर पा रहा, यानी कि जो मुनासिब मकदार जो कि ऑक्सीजन की इंसान के जिस्म में होनी चाहिए वो इंसान के जिस्म तक नहीं पहुंच रही होती है। और ये वक्त के साथ साथ ये कंडीशन जब इंसान के लिए लाइफ थ्रेटनिंग जब वो बनती जाती है अगर आप ट्रीटमेंट वक्त पर नहीं लेते हैं। और इसकी वजह से जारी बात है मजीद आगे ये बढ़कर जो इंसान के लिए मजीद कंडीशन को बढ़ा सकती है वो है इंसान के सांस लेने का जो निज़ाम होता है वो फेलियर की तरफ जा सकता है, यानी नकारा हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, दिल नकारा हो सकता है और यहाँ तक कि इंसान की डेथ भी हो सकती है अगर ट्रीटमेंट नहीं ली जाती है। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही हो। प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने की मिली है, कोई बात इनको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवाल है इस टॉपिक के हवाले से प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।